सो इंजीनियर्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है डीएलसी के ऊपर, जो होता है ड्राई लीन कंक्रीट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था, सबग्रेड क्या होता है, फिर जीएसबी क्या होता है, और उसके बाद वाली जो लेयर है वो ही है हमारी डीएलसी। तो आज हम डीएलसी का पूरा स्पेसिफिकेशन समझेंगे, उसमें कितने तरह के सीमेंट यूज होते हैं, कैसे एग्रीगेट यूज करना होता है, और उसका हम लोग एक पूरा टेबल देखेंगे सीव एनालिसिस का। तो चलिए हमारे वीडियो किसी भी तरह का वक्त जाए के बिना शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन पावर्ड बाय सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम सीखने वाले हैं डीएलसी के बारे में। तो जो हमारी डीएलसी होती है ये हमारी एक रिजिड पेवमेंट की एक लेयर होती है, वो लेयर जो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट मतलब पीक्यूसी के नीचे वाली लेयर होती है। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? हम तो बेस नीचे दे चुके हैं, सबग्रेड दे चुके हैं, जीएसबी दे चुके हैं, जीएसबी के बाद डीएलसी, फिर पीक्यूसी। क्योंकि हमारी पीक्यूसी जो होती है वो पूरा कंक्रीट मटेरियल होता है, वो हम लोग ग्रैनुलर बेस के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट की, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बिटुमिन कंक्रीट यूज होता है जो हमारी लास्ट लेयर होती है। उसके नीचे भी हम लोग डीबीएम का यूज करते हैं, क्योंकि उसे भी हम लोग जो है वो ग्रैनुलर बेस के ऊपर नहीं डाल सकते। उसी तरीके से हमारी डीएलसी के साथ भी यही सेम रीजन है कि हम लोग पीक्यूसी के पहले डीएलसी डालते हैं, वो भी कंक्रीट है, और उसके ऊपर हम लोग पीक्यूसी डालेंगे। तो इसके हम लोग अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीसी की, जो आईएस कोड ने कहा है 81112 और आईएस कोड 122269 ने भी कहा है कि आप लोग ओपीसी का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से पीपीसी का भी यूज कर सकते हैं, और लास्ट में पीएससी का भी यूज हम लोग इसमें कर सकते हैं डीएलसी में। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो रेशियो होना चाहिए डीएलसी का, आप लोगों को समझना है। अगर बेसिक तो मैं कहूं कि डीएलसी के नाम से समझ में आ रहा है कि ड्राई लीन कंक्रीट है, मतलब सूखा कंक्रीट। सूखा कंक्रीट मतलब इसमें वाटर ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा वाटर अप्लाई किया जाता है कि थोड़ी सी वर्कएबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि एकदम सूखा रहेगा तो वर्कएबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। इसलिए थोड़ी वर्कएबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसमें एकदम थोड़ा पानी डालते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरे तरीके से ड्राई लीन कंक्रीट होता है। अगर मैं बात करूं इसके रेशियो की, तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि इसका जो प्रोपोर्शनल मैक्सिमम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कितना है, 14:1 है। इसमें 14 एग्रीगेट है और 1 सीमेंट है। आगे हम बढ़ते हैं वेयर ओपीसी इज यूज्ड। ये ओपीसी के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं पीपीसी की और पीएससी की, तो उसमें 12:1 का यूज कर रहे हैं हम लोग डीएलसी में। आगे बढ़ते हैं और एग्रीगेट्स के बारे में देखते हैं। एग्रीगेट्स के अगर हम बात करें डीएलसी में, तो एग्रीगेट हमारे ऐसे होने चाहिए कि ड्राई लीन कंक्रीट में नेचुरल होने चाहिए, एंगुलर होने चाहिए, और उसी के साथ साथ जो हमारे आईएस कोड ने कहा है 383 ने, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि अल्काली और उसका रिएक्टेड जो है वो नहीं होने चाहिए, नॉट टू बी अल्काली एंड रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। ये तो बात हो गई मेरे एग्रीगेट की। अब हम बात करते हैं कि डीएलसी के जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है, ये आप लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीगेट दिख रहे हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम साइज क्या है, क्यू मैक्सिमम साइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, लेकिन क्यों, इसके पीछे समझिए कि हमें जब ऑर्डर करना होता है तो उसके मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग हम इसे ऑर्डर करते हैं। कि डीएलसी का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है 26.5, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 26.5 होता है। और ये आप लोगों को किसने बताया? ये आप लोगों को आईआरसी ने बताया है। अगर मैं आप लोगों को टेबल की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडिंग टेबल है हमारे डीएलसी का। अगर मैं बात करूं सिव डिजाइन की, तो ये है 26.5, इसमें से 100% पास हो जा रहा है, मतलब कि 26.5 की सिव है, उसमें से मैंने एग्रीगेट डाला, वो पास हो गया। लेकिन जब बात आती है 19 mm की, तो वहां पे ये फंस जा रहा है, 75 से लेके 95% ही पास हो रहा है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका एक तरीके से ये जो है ये मैक्सिमम साइज है, लेकिन कम्युनिटी की जब बात आती है तब 26.5 ही कहा जाता है। सो इंजीनियर्स, ये तो मैं बात करें अभी डीएलसी की, लेकिन अगर आपको पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सीखना है तो वो सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन पर मौजूद है, और वहां से आप पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है वो सीख सकते हो, जिसमें मैंने सर्वेइंग भी बताया हुआ है, मॉर्थ स्पेसिफिकेशन है, उसी के साथ साथ जो उसमें मिक्स डिजाइन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद है। तो अगर आपको पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सीखनी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दबाते ही आप लोग एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे, और वहां से आप लोग जो है वो हाईवे कंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाओगे, और वहां से आप लोग सारी चीजें सीख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वाटर के बारे में देखते हैं कि वाटर का सबसे पहले तो यूज क्यों किया जाता है डीएलसी में। मैंने आपको बताया एकदम कम यूज किया जाता है, लेकिन साथ ही में इसका थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग इसकी वर्कएबिलिटी बढ़ा सके।
तो इसके अंदर किसी भी तरीके का ऑयल नहीं होना चाहिए, साल्ट नहीं होना चाहिए, अल्काली नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, शुगर और वेजिटेबल्स, मतलब कि बाहर के जो कीड़ पतंगे होते हैं या फिर कोई पत्ती होती है, कोई लकड़ी होती है, ये सारी चीजें हमारी डीएलसी में और कंक्रीट के बेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी लेइंग की, लेइंग बहुत ज्यादा इजी है इसकी। मिलर ट्रक मतलब कंक्रीट मिक्सिंग जो ट्रक होता है उसके अंदर आती है ये, और इसे ले करना पड़ता है। जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है उसमें ये पेवर के थ्रू लगाई जाती है, मैन्युअली भी डाली जाती है, इस पे कॉम्पैक्शन भी करना पड़ता है हमें, तो डीएलसी पेवर के थ्रू भी की जाती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पीक्यूसी के बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डीएलसी के बाद भी एक और लेयर होती है, जो एक होती है हमारी सेपरेशन मेम्ब्रेन। अब सेपरेशन मेम्ब्रेन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और जो थोड़ी डिटेल होगी हम वो उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेपरेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी पीक्यूसी और डीएलसी के बीच की होती है। मतलब कि क्या काम करती है सेपरेशन मेम्ब्रेन, नाम से समझ में आ रहा है, दोनों को सेपरेट करती है। पीक्यूसी में वाटर सीमेंट रेशियो होता है और हमारे डीएलसी में नहीं होता। तो क्या होता है, हमारी जो डीएलसी होती है वो हमारे पीक्यूसी का वाटर सीमेंट रेशियो खराब ना कर दे, इसलिए हम लोग उसमें एक सेपरेशन मेम्ब्रेन डालते हैं जो 120 माइक्रोन की होती है, और उसे इन दोनों के बीच में डाला जाता है। एकदम पतली पॉलीथीन के जैसी होती है ये, और इसे पीक्यूसी डालने से पहले हमें बिछा देना होता है डीएलसी के ऊपर। सो इंजीनियर्स, ये था हमारा लेक्चर पूरा डीएलसी के ऊपर। होप करता हूं कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।